मुद्दा है राजनीति और नैतिकता। अर्थात हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि राजनीति क्या है और राजनीति में नैतिकता का क्या स्थान। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी से श्री कृष्ण सिंह जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे साथ हैं प्रभु सागर जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये हैं हिंदू समाज पार्टी से। हमारे साथ हैं राहुल ठाकुर जी, मैं इनको नमस्कार करता हूँ, ये एज अ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हैं अंकित बंसल जी, मैं इन्हें नमस्कार करता हूँ, ये एज आम जनता है। तो मैं इस डिस्कशन को शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी के श्री कृष्ण सिंह जी से पूछता हूँ कि ये राजनीति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? राजनीति क्या है आपके हिसाब से? राजनीति क्या है? मोहित जी, पहले तो जो हमारे साथ जुड़े उनको मैं अपने तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद, जो छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद, बड़ों के नमस्कार करता हूं। और आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजनीति में क्या है। जब हम लोगों के जमाने में राजनीति था, जिस चीज से आप शुरू किए हैं नैतिकता का, तो नैतिकता थी। अब जो है सो नैतिकता का धीरे 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 बहुत सारा जो है सो नैतिकता का पतन हुआ है। कभी नैतिकता थी कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुए और एक घटना के बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो नैतिकता की एक जो सो प्रकाशता, नैतिकता का जो है सो बहुत अभाव हो गया है राजनीति। नहीं तो आप राजनीति को परिभाषित कैसे करेंगे? एक लाइन में अगर आपको परिभाषित अब राजनीति को परिभाषित करेंगे, राज के लिए पहले नीति था, अब नीति के लिए राज बना लेना है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप राज और नीति को अलग कर रहे हैं। राज करने के लिए अब जो है सो नीति से राज नहीं चलेगा, और राज के लिए अपने से नीति बना लेना है। ठीक है, एक लाइन में अगर कहिएगा तो मेरे समझ से। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदू समाज पार्टी के प्रभु सागर जी के पास। प्रभु सागर जी, आप बताएं आपके हिसाब से राजनीति क्या है? हमारे हिसाब से राजनीति ये है, जो भैया हैं जो हमारे डिबेट पे बैठे हुए हैं लोजपा से, उन्होंने बोला कि अब राजनीति नहीं राजनीति हो, सुधारने के जो भी पुरानी पार्टियां हैं, आखिर क्यों वो चीज हो रही है राजनीति, युवाओं का योगदान नहीं है। इस पर तो हम आएंगे नहीं, सबसे पहले आप हमें राजनीति को परिभाषित कीजिए कि आपके हिसाब से राजनीति होता क्या है, राजनीति का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए? जनता के लिए एक उनके समर्थक बनकर, उनके योगदान बनकर, जो जनता के हर कदम पे हम लोग जाकर उनकी सेवा भाव शिक्षा से अगर उनका कार्य करें तो हमें, मेरे ख्याल से उसको राजनीति कहते हैं। और इसका अगर दूसरा रूप देखा जाए जस्ट अपोजिट, तो बहुत सारी चीजें हैं। जनता के विश्वास के साथ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन वो चीज हम लोग कर नहीं पाते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो विश्वास तो ले लेती है कि भाई हम, हमारे यहाँ सरकार आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको काम को करने में कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाती है। कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वो लोग कर नहीं पाते हैं, या जो भी राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, अब हम आते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से थे, अब हम एज अ पत्रकार आते हैं और एक पत्रकार से पूछते हैं कि उनका व्यक्तिगत राय क्या है राजनीति के बारे में। राहुल ठाकुर जी, आप बताएं राजनीति क्या होना चाहिए, क्या होता है आपके हिसाब से? जैसा कि जितने लोग बैठे हम लोग, और राजनीति की बहुत सारी बातें। राहुल ठाकुर जी से शायद कनेक्शन कट रहा है, उनको कुछ इशू आ रही है, तो ठीक है, हम अंकित जी के पास बाद में जाएंगे क्योंकि ये एज अ जनता है, ये तो आप लोग पे आरोप लगाएंगे या फिर इनका क्या नजरिया है वो आएगा। आप बताएं फिर कृष्ण सिंह जी
कि आप ये जो राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीति में बहुत ज्यादा तजुर्बा है, आप बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो राजनीति हो रही है इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जो होना चाहिए, जो शायद आप भी कर सकते थे लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है, बैरियर क्या है? देखिए, हम लोग तो कॉलेज लाइफ से हम लोग चले 74 के आंदोलन से हम लोग राजनीति में आए। राजनीति हम लोग के लिए नशा हो गया था कि नशा में आए हैं कि हम लोग देश बदलने के लिए चले। हम लोग जो आए थे राजनीति में तो हम लोग देश बदलने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग देश को तो बहुत कम बदले, लेकिन अपने आप को हम लोग जरूर बदले। नहीं तो हमें उस समय राजनीतिक कर नहीं, हमें आपसे क्या ये पूछना है कि बोलिए? ये जो राजनीति है, राजनीति में जो कही जाती है और जो करी जाती है, इन दोनों में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? क्या ये बदलाव की मांग नहीं करता है, बहुत व्यापक बदलाव की मांग नहीं करता है? कॉलेज की राजनीति अलग होती है और देश के लिए राजनीति अलग होती है, दोनों को एक बराबर जा सकता है। ये चीज है कि कॉलेज की राजनीति को आगे चलकर देश की राजनीति में लाया जाता है, लेकिन हमारे ख्याल राजनीति कहीं की हो, राजनीति राजनीति होती है, कॉलेज की हो, समाज की हो, पंचायत की हो या देश की हो, राजनीति की बात हो रही है। राजनीति को के बारे में हम लोग चर्चा पे बैठे हैं, तो राजनीति के लिए कोई कॉलेज अलग नहीं है, ना तो समाज अलग है, ना ही देश अलग है। देखिए, वो थोड़ा सा सुनने में उनको ये हुआ, हम लोग कॉलेज छोड़ करके हम लोग राजनीति में आए, हम लोग पढ़ाई छोड़ करके हम लोगों को नशा हो गया था कि देश को सुधारना है। हम लोग देश को सुधारने के लिए हम लोग जो है 74 के आंदोलन से हम लोग सक्रिय हुए थे, और हम लोग उस समय आए थे तो हम लोग बदलाव की तरफ जा रहे थे। अब तो हम लोगों का अंतिम पड़ाव है। अब युवाओं पर एक बहुत बड़ा जो है, युवाओं पर बहुत बड़ा जो है सो बोझ है कि इस देश को हुआ है, और इस परिवर्तन को आगे आप लोग कैसे ले जाएंगे। जिस बदलाव के तरफ जो है सो हम आपका इशारा कर रहे हैं, अब जो है उसको दूसरे तरफ आप लोग जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक देश का, राज्य का, जनता का भला नहीं होगा। नहीं एक शब्द में हम आपको बता दें, पहले जनता जनार्दन था, अब राजनीति में जनता जजमान हो गया है। कृष्ण सिंह जी, मेरे समझ से कृष्ण सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ और बीच में ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में आज की, अगर भारत की राजनीति की बात करें तो भारत में अगर राजनीति की बात करें तो भाजपा आती है, कांग्रेस आती है, लोजपा आती है, प्लूरल्स आती है, ऐसे बहुत सारे पार्टीज आते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से राजनीति को देखें तो कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई लोजपा नहीं है, सब मौका परस्ती की राजनीति होती है। कल को जो कांग्रेस में थे आज को भाजपा में है, कल को फिर जरूरत पड़ेगा तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। आप पूरे भारत को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो क्या भाजपा क्या कांग्रेस, राजनीति में तो सब एक ही है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है एक ही है, बेवकूफ जो है वो जनता बनती है। इस पर आपका क्या राय है? मोहित जी, आपका कहना 100% सत्य है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचाव के लिए लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, उसमें जनता के कोई सोच नहीं होती, तो अपने स्वार्थ होता है। तो आपकी बातों से मैं सहमत। मेरा यही कहना है कि आप हिंदू समाज पार्टी से हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, कोई भाजपा से होगा, कोई कांग्रेस से होगा, लेकिन ये क्या है, कुछ नहीं है, मौका परस्ती है। जब जिधर जो चीज होता है 90% राजनेता तो मौका परस्त है, 10% ईमानदार हैं जो अपने पार्टी के लिए हैं, 90% तो मौका परस्त है। जो मौका परस्त पार्टियां हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात कर सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं और हमारी पार्टी मौका परस्त नहीं है। समाज के लिए, जनता के लिए सालों से अगर सड़कों पे है, आगे भी सड़कों पे रहेगी, जनता का सुख दुख का ध्यान देते हुए रहेगी, वो चाहे पार्टी सत्ता में आए अथवा न आए। अगर सत्ता में नहीं आती है तो विरोधी के रूप में वो सड़कों पे जरूर उतरेगी। ठीक है,
मोहित जी विश्वास कर सकते हैं और आने वाले समय में ये चीज दिखाई देगा। अभी हम कल का एक एग्जाम्पल देते हैं आप सबके सामने। एक एग्जाम्पल 2-3 दिन पहले का उदाहरण पेश करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक हिंदू महासभा का गॉडसेवादी एक पॉलिटिकल पार्टी का इंसान जो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। फिर पता चलता है कि आपको असम का पूरा कैबिनेट जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था आज भाजपा में, चाहे वो हिमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल। तो फिर आखिर ये चीज है क्या? यहाँ पे तो बेवकूफ तो जनता बन रही है। जनता को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है, कौन लोजपा है, कौन हिंदू समाज पार्टी है। मोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा आज जितने भी लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग है कि हमें बचना है, हमें सत्ता में रहना है और सत्ता की मलाई खाना है। इसके लिए वो अलग अलग सोचों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वो चाहे वो बीजेपी में तो बहुत सारे लोग जो होता है कि शुद्ध गंगा जल होता है ना, तो उनमें जाकर जो पार्टियां गई वो हो जाती है। वो चाहे तरह की पार्टी उन पे आरोप हो, प्रत्यारोप हो, बहुत सारे केसेस हो, वो देशद्रोही हो, लेकिन बीजेपी में जाने के साथ ही वो लोग खुद हो जाते हैं। उन पे कोई चीज नहीं होता है, इसलिए भाई ये सही आदमी है। और जो ये एक कृष्णा जी ने बात बोला कि मैं जेपी आंदोलन समय से मैं लगा हूँ राजनीति में, तो हमारा सवाल कृष्णा जी से है कि अगर पिछले 30 सालों 40 सालों से अगर वो हैं राजनीति में है, समाज सेवा के लिए हैं, तो 40 सालों में उन्होंने अभी तक क्यों समाज के लिए सुधार नहीं कर पाए? क्यों आज बोल रहे हैं कि आज तो युवाओं को आगे आना चाहिए और समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या 40 सालों में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया या फिर ये फेलियर हो गए? बताएं कृष्ण सिंह जी, आप पे आरोप है। आपको बता दूं कि जिस नेताजी के साथ हम रहे हैं, देश का विकास पुरुष, उससे बड़ा हम उस साथ रहे हैं। और विकास अगर किसी को देखना है, 542 सीट जो है सो भारत वर्ष का है, उसमें एक सीट हाजीपुर भी आता है। अगर आप प्रवाद जी कहाँ के हैं, इनका तो पूरा हमारा ये नहीं है, लेकिन आप पार्टी से हैं तब हाजीपुर। हाँ अच्छा, तो आप हाजीपुर जरूर जानते होंगे। और विकास के लिए 40 साल, हाँ सुनिए ना, जहाँ 40 साल आप जानते हैं कि 40 साल हम उस नेता के साथ रहे हैं, तो आप ही समझ लीजिए रेल सेल गेल भेल, और उससे बड़ा 542 सीट है। थोड़ा दिन के लिए अमेठी और रायबरेली छोड़ दीजिए। जिस विकास पुरुष के एक मिनट मैं आपको लगाना चाहूंगा, इसका जवाब आपको दे दें। और जो विकास पुरुष के साथ रहे हैं, आज हाजीपुर सुगौली रेल लाइन कराने का काम, हम रेल के मेंबर थे, हम जैसे रामविलास पासवान के साथ थे, हम रेलवे में हम मेंबर थे, वो कराने का हमने काम किया। संचार के ऑल इंडिया के हम मेंबर रहे हैं, उसमें जो है सो जितना भी संचार का हम लोगों के क्षेत्र में जितना भी विकास का हुआ, विकास का काम हमने करने का काम किया। अब जो है हम दो बार जो है सो हम चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हमारा चुनाव से बहुत बड़ा इति नहीं था। हम सामाजिक सेवा में शुरू से हैं, अभी हैं, और जब तक शरीर में शक्ति रहेगी तब तक हम समाज सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं सभी लोग को बता दूं कि ये इस बार बिहार चुनाव में साहेबगंज से लोजपा के उम्मीदवार थे। चलिए एक चीज और मोहित जी मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि लोगों के बीच में, न्यूज चैनलों के बीच में ये मालूम है कि जो लोजपा के जो थे रामविलास पासवान जी, उनको मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था। जहाँ सत्ता होती थी वहां पे वो जाते थे और हर सत्ता के साथ वो अपना समन्वय बनाकर अपना सीट ले लेते थे। जैसे कि आपने मोहित जी बोला कि अपने फायदे के लिए लोग सबके साथ संबंध बना लेते हैं। इन्होंने भी हाजीपुर का विकास किया, इस चीज को मैं मानता हूँ, रेल लाइन गेल लाइन सब चीजें। आज हाजीपुर की जनता के पास क्या है? रेल से हाजीपुर की जनता को क्या फायदा हुआ है? घर घर बिजली पहुंच पाई है, घर घर शिक्षा पहुंच पाई है। रेल आने से तो शिक्षा नहीं पहुंची है ना। आपको उसका ये नहीं है, हाजीपुर के जनता को क्या फायदा हुई है। आज होटल मैनेजमेंट से लेकर के, और आप वहां हाजीपुर के जनता से पूछिए, जोन जो है
किसी टाइम से जॉर्ज फर्नांडिस जो से जीत के आए थे और जोन चाह करके भी नहीं करा पाए, रामविलास पासवान चाहे और करा दिए। और वहां के जनता से पूछिए जी क्या जो है को फायदा हुआ है। और आपको ये जो कहे हैं ना जो मौसम वैज्ञानिक, सही में मौसम वैज्ञानिक थे, आपको पता नहीं है शायद कि पहले ये जान लीजिए, पहले पार्टी से बड़ा देश होता है, पहले देश तब पार्टी है, समझे। और जब रामविलास पासवान जो है जो पार्टी में जब किए हैं तो वही समझौता किए हैं, जहां समझौता वही किए हैं जहां ये लगा कि देश के लिए जरूरत है। और पहला मंत्री कोई चपरासी नहीं छोड़ता है, पहला जो है सो रामविलास पासवान जी रहे हैं स्वर्गीय, कि लात मार करके गोदरा कांड हुआ तो लात मार करके जो है सो वो अपने से रिजाइन कर करके चल दिए थे। ठीक है जब ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये डिबेट थोड़ा सा पर्टिकुलर पार्टी पे जा रहा है, हमें ये पूरे राजनीति पे रखना है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोजपा से हैं, आप रामविलास पासवान के नाम पर ही कहे तब हम बता रहे हैं। नहीं ठीक है, पहला इस देश के पहला आदमी है कि अपने से मंत्रालय छोड़ करके और उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है हाजीपुर में पहले ठीक है, हाजीपुर में हमारा मुद्दा नहीं है। अब मेरा बात यही है कि ये लोजपा से हैं, इन्हें रामविलास पासवान आइडियल लगते हैं, जो भाजपा के होंगे उन्हें नरेंद्र मोदी आइडियल लगेंगे, और दूसरे जो है वो खराब लगते हैं। यही तो इशू है कि जब हम जहाँ पे रहते हैं वो आइडियल लगते हैं, फिर जब छोड़ कर जाते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। तो राजनीति में तो यही दिक्कत हो रही है ना। हम कृष्ण सिंह जी को पर्सनल नहीं बोल रहे, लेकिन ओवरऑल तो ये हो रहा है ना। आपके साथ भी होगा, आप भी कल के डेट में कांग्रेस में चले जाएंगे तो आप हिंदू समाज पार्टी को बुरा कह सकते हैं। ऐसा भी इतिहास रहा है सभी लोगों का, कह सकते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। मोहित जी, मैं कृष्णा जी से एक चीज और पूछना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि होटल मैनेजमेंट खुला हाजीपुर में खुला, कितने बीपीएल परिवार के लोग जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर पाए, जिसकी जानकारी हमें दे दें। सुनिए मोहित जी के अथी पर मत आइए, आइएगा ना जिस दिन बैठ करके हाजीपुर में आप आइए, हम आपको न्योता देते हैं कि कितना बीपीएल है, कितना हुआ है, आप बैठिएगा तब। आज मुद्दा दूसरा है, इसलिए अभी हम हाजीपुर पे नहीं रहते हैं, अभी हम हाजीपुर पर नहीं रहते, अभी हम ओवरऑल मुद्दा पर रहते हैं, क्योंकि हमारा डिबेट जो डेविएट कर रहा है। मेरा सवाल जो है हाजीपुर में बीपीएल जो भी लोग हैं रहने दीजिए, हाजीपुर पे अलग से डिबेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे पैनल पे आते हैं, दूसरे लोग पे आते हैं। अब हम जनता के पास जाते हैं, और जनता चूंकि अभी तक ये जो जनता अंकित बंसल जी जो है ये अभी तक आप लोगों को सुन रहे हैं, और इन पांचों में एकलौता अंकित बंसल जी जो है जो बिहार से नहीं है, ये मेरठ से हैं, यूपी से, मेरठ से हैं। ये अपना विचार रखेंगे कि इन्होंने जो अभी तक देखा और अभी आप लोगों को सुना, इस पे इनको क्या लगता है कि राजनीति में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, बताएं अंकित जी। देखिए मोहित जी, आजकल राजनीति जितनी भी चल रही है ये और केवल अपनी सीट के लिए चल रही है। अब जहां भी जो भी पार्टी सत्ता में आती है, केंद्र में आती है, सारे उसी की तरफ रुख कर लेते हैं। अब जनता की कोई बात ही नहीं करता है, कहीं पे भी विकास की कोई बात ही नहीं करना चाहता है, केवल और केवल केंद्र में सत्ता में रहने के लिए बात करना चाहता है, अपनी सीट बचाने के लिए। अब मैं मेरठ की बात करूं तो काफी ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो पहले सपा में थे, फिर बसपा में चले गए, अब आज केंद्र में बीजेपी आ गई तो बीजेपी में चले गए हैं। तो विकास की तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो यही पूछना चाहेंगे हम अपने मंत्रियों से कि जो हमारी वोट देते हैं तो वोट का क्या यूज होता है हमारा, केवल और केवल इनकी सीट देने के लिए होता है? बस यही पूछना चाहेंगे लीडर्स से हम अपने। ठीक है, हम उस पर आते हैं। अब आप एज ए पत्रकार राहुल जी अपना आप टिप्पणी दें, क्या लगा? मोहित जी, जैसे कि सारे लोग जो बता रहे थे नैतिकता की बात है, इस डिबेट में ही पता चल रहा था कि राजनीति में कितनी नैतिकता है। अभी की जो डिबेट हुई है पिछले 15-20 मिनट में, उसमें बहुत सारी नैतिकता दिखी सारे लोगों की। तो ये जो जब रियल में जब जमीनी स्तर पे उतरती है राजनीति, तो जैसा आप देख रहे हो या हम लोग देख रहे हो या कृष्णन जी काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, एक आइडियल हो सकते हैं उनके कोई भी मंत्री हो, रामविलास जी थे, चिराग जी हैं, लेकिन जो ओवरऑल राजनीति में नैतिकता की बात होती है तो ये सिर्फ कहने मात्र की रह गई है आज के परिवेश में। और नैतिकता से नहीं राजनीति चलेगी ऐसी अवधारणा बन चुकी है। और यही वजह है कि जो भी युवा हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, अच्छे लोग हैं,
राजनीति से दूर होते हैं। उनकी सोच बन चुकी है राजनीति मतलब करप्टेड लोग होंगे, जिन पे 2-4 FIR होंगे, जो खून केस में अंदर होंगे, इस तरह के जो लोग होंगे वो राजनीति करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद की सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा और उसको बढ़ाने के लिए ये राजनीति सोच बन चुकी है आम जीवन में आम लोगों के प्रति। तो ये नैतिकता तो बहुत दूर की बात होती है। अभी तो बहुत नैतिकता के मतलब 10,000 गुना बोल सकते हैं नीचे की स्तर की राजनीति होती है। छोटे स्तर से देखा जाए, वार्ड मेंबर से लेकर के मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जमीनी स्तर पे, माइक्रो लेवल पे, और विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं। लेकिन वही करप्शन राजनीति में बैठ चुकी है। लोगों की सोच यही बन के रह गई है आज के समय में। कल भी इसको एक निकालने के मुख्यमंत्री लिए का बयान आया है कि पहले जो था वो राजनीति एक गाली था, आज के डेट में वो सुधर रहा है। लेकिन हमें तो कहीं पे ये जस्टिफिकेबल नहीं लगता है, बिल्कुल आज नहीं भी तो लगता, नहीं सुधर क्योंकि रहा ये है। सुधार की बात जो है ना, जो भी राजनीति वर्ग हैं, जो लोग बोलते हैं कि सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार दूसरे राजनीति लोग हैं वो करे, खुद पे जब आती है तो लोग वही काम करते हैं। मतलब डेवलपमेंट हो, लोग सही हो, सामने वाला बहुत अच्छे से बात करे, लेकिन हम उसी तरीके से बात करेंगे। सामने वाला करप्शन में लिप्त ना हो, लेकिन हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल स्वार्थ है यहाँ पे। तो ये आम जीवन में भी लोग लागू करते हैं, आम जनता भी यही काम करती है। ऐसा नहीं कि राजनीति वर्ग ही ऐसा कर रहे हैं, आम जनता भी यही। एक कप चाय पिलाइए उनको, अपना वोट जाके किसी और को देंगे, खरीद फरोख्ती में संलिप्तता दिखाएंगे वो, और उम्मीद रखते हैं अपने नेता से, अपने जो समाज के मुखिया होते हैं, किसी से भी, कि वो बहुत अच्छा काम करे उनके लिए। मतलब ये आपका सबकी ये सोच कहना है बन कि जनता खुद बिकाऊ है और वो आरोप लगाते हैं नेताओं बिल्कुल, पे। बिल्कुल जनता खुद बिकाऊ है और खरीदने के लिए बैठे हुए हैं नेता लोग। तो खरीदेंगे, जब बिकने के लिए आप तैयार होंगे तो जनता को खरीदने के लिए बैठे हुए हैं नेता लोग। मतलब आपको लगता है कि इन दोनों को रोकने के लिए किसी एक को तो जरूर रुकना होगा, या तो खरीदने वाला बिल्कुल रुके या रुकना बेचने होगा, वाला और रुके। शुरुआत की बात है दोनों तरफ से करनी होगी। बहुत सारे नेता हैं अच्छे, बहुत सारे जनता भी हैं जो कि करना चाहते हैं, लेकिन इस दौर में कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, क्या मतलब है मुझे, सब लोग वही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला मेरा, दबले जाएंगे, कुचले जाएंगे, राजनीतिकरण हो जाएगा मेरा। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि किसी नेता के बारे में या जो इंसान वोटर है उनके बारे में सही बात बोलने के कारण उनका इज्जत पे पड़ जाएगा, क्योंकि फैमिली वाले क्या बोलेंगे। अच्छे लोग परिवार में छोटे छोटे लोगों में उलझे पड़ रह जाते हैं कि मुझे नहीं, किसी नेता के बारे में गलत है तो नहीं बोलना है। आज शराब की बात करते हैं, जो भी समाज में शराब बेच रहे हैं उनके बारे में नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो मेरा नाम हाईलाइट हो जाएगा, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली है, वो लोग उतने ही पे सीमित रह गए हैं। और राजनीति को सही करना तो काफी दूर की बात हो जाती है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, हम लोग के पास थोड़ा सा समय की कमी है। अगर हम लोग चाहें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग डिबेट करना चाहें तो वो शायद अंतहीन हो जाएगा। तो हम लोग इसी पे आते हैं, राहुल जी की बात को आगे बढ़ाते हैं और अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं सीधा बात करना चाहता हूँ लोजपा से और इनसे पूछना चाहता हूँ, श्री कृष्ण सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो लोजपा हो, सभी में दागी कैबिनेट में मंत्री बने पड़े हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो दूध की धुली है या अच्छी है बाकी पार्टियों से, लेकिन दागीपन तो सब में दिखता है। तो आखिर हम इसको सॉल्व कैसे करें, आखिर इस राजनीति को फिर से पवित्र कैसे बनाएं, सॉल्यूशन बताएं। देखिए मोहित जी, आज लोग हमाम में सब लोग नंगे हैं, समझे कि नहीं। कोई जो है सो उससे अलग नहीं है। उसमें हम ये नहीं कहेंगे, जहां विकास की बात कह रहे थे तब हमने कहा देश में 3 तरह के लोग हैं। एक जो है सो जाति मैन है, एक व्यक्ति मैन है और एक पार्टी मैन है। जितने भी लोग हैं देश में 3 तरह के लोग होते हैं। और जो विकास की बात जो ये कह रहे थे उस पर हमने कहा कि आप जो रेस होगा उस रेस में कौन आगे होगा। अगर कोई घोड़ा का रेस हो तो कोई घोड़ा ही फर्स्ट करेगा। जो नैतिकता का सवाल है, अब नैतिकता का सही उन्होंने बताया, नैतिकता का कोई जगह नहीं है। लालू जी बहुत पहले ही जो है सो बोले थे, जब हुआ नरसंहार जो है सो, तो नरसंहार कांड में बेलजी वाला में बात हुआ, तो बात होने के बाद में कहा गया कि लालू जी मोरल ग्राउंड पर जो है सो आप रिजाइन कर दो।
लालू जी उठ करके कहे थे, लालू यादव जी, ये मैंने तो क्रिकेट ग्राउंड सुना है, मीटिंग ग्राउंड सुना है, ये मोरल ग्राउंड कहाँ है? मोरल ग्राउंड तो हम जानते ही नहीं, है ना। तो अब तो मोरल का जो स्थिति बनते जा रहा है, आप सही कह रहे हैं कि जो भाजपा में चला आवे, आज वो लोजपा में है, कल भाजपा में चला आवे अच्छा है, लोजपा में था तो खराब है। आज जो है 108 को 208 को चला गया तो यहाँ लोजपा में था तब तक खराब था। आज जो है सो सरकारी दल में चला गया तो वो अच्छा हो गया। मोरल की बहुत इसलिए एक चीज आप इस पर सबसे बढ़िया आप बहुत अच्छा जो है सो आपका क्वेश्चन है, और हम आप इसका चाहेंगे सॉल्यूशन बताइए कि आप सबसे ज्यादा इसमें तजुर्बेदार इंसान है, आप सॉल्यूशन बताइए। तो आपको किसी न किसी नौजवान को अब जो है सो इन लोगों से नहीं होगा। जो हमारे एज के जो लोग हैं, जो हमसे सीनियर लोग हैं, जो लोग हैं, उन लोगों से इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये सब लोग इस रेस में ये जो एज ए जनता जो आपने अंकित जी की बात सुनी, इन्होंने बोला कि क्या सपा क्या बसपा, इनके आज जो सपा बसपा वाली बात है, क्या सपा क्या बसपा, ये आज बिजनेस चला रहे हैं। इनको आज बिजनेस में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन राजनेता को उन सारी चीजों को देखना नहीं पड़ता है। तो आप बताएं, सोल्यूशन बता दें थोड़ा सा। सोल्यूशन तो अब ऐसे ही नौजवानों को जो है निकल के आना पड़ेगा। अब उसका नए सिरे से जो जनता को भी सोचना होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि चाय पीने का, तो अब तो बिहार में तो चाय चलता है, चाय के नाम पर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब उनके यहाँ तो मेरठ में है तो बहुत चीज पहले से शुरू है। अब इसका नए लोग ही कुछ कर पाएंगे, पुराने लोगों को हम लोग तो अब दिशा निर्देश बता सकते हैं, बाकी तो कुछ अब हम लोगों से कुछ नहीं होने। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ और आपका लास्ट बात को थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। आप कहें नए लोग और पुराने लोग, हमें तो लगता है कि नए लोग और पुराने लोग की बात नहीं है, बात है स्वच्छ मानसिकता की। पुराने लोगों में भी अगर मानसिकता अच्छी हो तो ठीक है, नए लोग में भी अगर मानसिकता खराब हो तो वो भी बलात्कार और चोरी डकैती कर रहे हैं। तो बात तो मानसिकता की, नए पुराने की बात नहीं है। देखिए हम तो आपके साथ हैं इस बात पर, मानसिकता की बात तो है, लेकिन जो अब हम लोग की जो मानसिकता है उसमें बहुत सारा जो है तो अब छुपा हुआ नहीं है। अब जो हम लोग के लोग हैं, जो अभी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनके मानसिकता से आप वाकिफ हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने जो भी इशारा किया, अब जो लोग आगे जो रेस में हैं, वो रेस में आप खुद समझ रहे हैं कि उन लोगों से कितना सुधार होना है। बिल्कुल। अब हम आते हैं प्रभु सागर जी के पास। प्रभु सागर जी, अब आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क बताएं, कैसे सुधरेगा ये? कृष्णा जी ने बोला कि घोड़ा के रेस होता है, घोड़ा के रेस में आ गया तो दागी घोड़ा को क्यों पार्टी लाती जो आगे निकल जाती है? वैसे दागी घोड़ा पर लगाम कौन लगाएगा? ये लगाम लगाने का कार्य चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग क्यों नहीं घोषणा करती है कि जो दागी कैंडिडेट है, जो दागी लोग है, जिन पे केस है, उनको चुनाव नहीं लड़नी चाहिए? अगर उसमें चुनाव लड़ती है तो ऐसी पार्टियों को निरस्त करनी चाहिए। इस पे क्यों एक्शन नहीं लेती है चुनाव आयोग? इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिम्मेदार है कि दागियों को वोट मिलती है पैसे के दम पे, चाय पिलाने के दम पे, प्यार से मोहब्बत से बहला फुसलाकर वोट ले लिया जाता है और अपनी सत्ता आ जाने के बाद उन लोगों को बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले जो चुनाव आयोग जिनका नॉमिनेशन करती है, दागी लोगों का नॉमिनेशन करती है, जेल में बंद जो लोग हैं उन पे आरोप सिद्ध हो चुकी है, उनको टिकट कैसे मिल जाती है? इसमें पार्टियां क्यों नहीं बोलती है कि भाई हमारे जो कैंडिडेट वो दागी क्यों नहीं है? उनको तो चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिए था। अगर विकल्प नहीं हो, अगर कोई भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनका पार्टी एक पार्टी कोई भी हो पार्टिकुलर, अगर विकल्प नहीं है जनता के पास, तो वो दागी व्यक्ति को ही, अगर शीर्ष नेता जो भी हैं, शीर्ष नेता का चेहरा देखकर दागी को वोट देते हैं। मजबूरन ये है, मजबूरी ये है।
तो वो दागी पे आखिर रोक कब लगेगी और किस तरह लगेगी, मतलब वोट संज्ञान मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहिए, हमें बहुत सारे चुनाव आयोग के तौर पे बहुत सारी चीजों को बदलाव में लाना चाहिए। जरूरी, सबसे पहला जरूरी काम वही है कि जो दागी व्यक्ति हैं, जो सत्ता में बैठकर दागी व्यक्ति, आपको पता ही होगा कि सत्ता में बैठे हुए कितने दबंग लोग बैठे जिनको नाम आप अंगुली पे गिनती करेंगे तो कमी नहीं है, हजारों में मिल जाएंगे। कोई कहीं का दबंग है। मगर जनता के साथ परिस्थिति ये है कि अगर शीर्ष नेता, जो भी पार्टी के शीर्ष नेता अच्छे हैं, लेकिन उनके नीचे का जो लोग वो कहीं ना कहीं दागी हैं, मजबूरन ऊपर का चेहरा देखकर नीचे के लोगों का वोट करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपके मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कोई छवि खराब है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का है, जेल में बंद है, तो लोग मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दे देते हैं, क्रिमिनल नहीं देख पाए। तो उस क्रिमिनल एक्टिविटीज को न पार्टी बाहर कर सकती है और न चुनाव आयोग। तो ये काम चुनाव आयोग द्वारा हो सकता है कि उस तरह के जो भी दागी व्यक्ति हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मतलब आपका ये कहना है, आपका फाइनली ये कहना है कि हमारे चुनावी सिस्टम में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। अब हम आते हैं अंकित जी के पास, जनता का राय जानना चाहते हैं कि आप कैसे इसको बदलाव करेंगे। आप आना नहीं चाहते हैं, जनता आना नहीं चाहती है, जनता सिर्फ आरोप लगाती है। राहुल जी ने बोला कि बिकते तो दोनों हैं, नेता भी बिकते हैं और जनता भी बिकती है। तो मोहित जी ऐसा है, जनता की बात करी जाए तो हमें तो अपना व्यापार करना है, हमें राजनीति में उतर के कोई अपना कारोबार नहीं खराब करना है। हमारा अपना परिवार है, हम ये चाहेंगे जो भी पार्टी राजनीति में रहे, केंद्र में रहे, उसी समय नए नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, तभी से हमारा सुधार हो सकता है नैतिकता के तौर पे। जैसे अब बात अंकित करी जी जाए, चाहने भर से अगर होता तो हम तो चाहते हैं चंद्रमा पे चले जाए, तो हम पहुंच जाएंगे आपके मुताबिक। नहीं चाहने से क्या होता है, हम आपको तो करना होगा ना उस फील्ड में। हाँ तो हम करेंगे। अब जैसे हम जिस पार्टी के हैं, अब हम बात करते हैं केंद्र में इस समय बीजेपी की, तो हम बीजेपी की बात करेंगे तो कांग्रेस वाले ये कहेंगे ये नहीं, इस सत्ता आप की आम बात करें। आदमी है तो आम आदमी की जो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो कर्तव्य को पूरा करें हाँ, ना तो आप। हम अपनी आपको राजनीति में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पूरी के लिए कौन निभाए। कर रहा है, आप जो काम करें ईमानदारी के साथ करें। हाँ, ईमानदारी से हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना तो केवल एक ये रहेगा, जो भी पार्टी राजनीति में है, केंद्र में है, उसे ही कुछ आगे नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। जैसे अब हमारी सेंट्रल में कैंटीन में काफी सस्ती के चाय वगैरह समोसे जो हुआ करते थे, काफी सस्ता हुआ करते थे। अब इस पे रोकथाम होके तो काफी इस पे अच्छा वो हुआ है, जैसे हमने इसमें न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है। तो ऐसे ही पीछे लाल बत्ती मिला करती, जो पैसे के दम पे मिला करती थी, अब आम जनता उससे बहुत परेशान ये रहती थी, सारी हर चीजें किसी होने को। से नैतिकता आ जाएगी। तो नैतिकता के तौर पे हमें क्या करना है, आप हम तो बताएं यही सोल्यूशन, चाहेंगे कि हम अंकित तो जी आप बताएं सोल्यूशन बताएं, क्योंकि अब हमें कंक्लूड करना है सॉल्यू सोल्यूशन। हाँ तो सॉल्यूशन हम ये कह रहे हैं ना, केंद्र में रह के आपको नियम कायदे कानून आए तो पब्लिक अपने आप उसको अवेयर होगी, पब्लिक अपने आप उसमें काम करेगी। मतलब आप अपने आपका बिल ये बनाइए कहना जो है भी कि है। चुनाव में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, शिक्षा और बहुत सारी चीजों हाँ, को सही इसमें तरीके जो से करने की पार्टी जरूरत केंद्र में जो पार्टी आ रही है उसे बिल बनाने चाहिए। उसी के प्रभाव से जब पब्लिक आगे आएगी ना, हमारा ये कहना है। है। ठीक है, अब राहुल जी आप बताएं, लास्ट सॉल्यूशन आप बताएं। जी मोहित जी, इसको 3 तरीके से बताएं राहुल जी। रॉकेट साइंस आप डाल करके सही नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है कि चुनाव आयोग जो है इसे कुछ नियम लगाए, जैसे कि एक बार जो जो भी नेता हो जिस पार्टी से आते हैं, अगले 5 साल तक वो चेंजेस नहीं होंगे उसके अंतर्गत। और जो भी नेता इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी पार्टी में, उनकी सारी चीजें खंगाली जाए जेन्युइन तरीके से, कोई एफआईआर ना हो। और ये सारी चीज वो चुनाव आयोग देखे। और पार्टी भी नहीं बदल सकती है, कोई कैंडिडेट जिसमें से जीत के आए हैं उसके दूसरे में नहीं जा सकते हैं अगले 5 साल तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं। ये रूल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो भी जो ऐसे कैंडिडेट को सामने लाए जो कि चुनाव आयोग जो रूल्स बनाते हैं उसको फॉलो करने के लिए ईमानदारी से काम करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जनता के पास जो नेता जाते हैं, अगर किसी पार्टी में बदल गए हैं वो, वैसे नेता को हुड आउट करे। आप वहीं पे उनसे खुल के संवाद करें, बोले कि आप इसके लायक नहीं हो, आप मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम आओ, अभी आप उस लायक नहीं हो। खुल के बात होनी चाहिए। जनता लोग क्या करते हैं ना, बात ही नहीं कर पाते हैं नेता से अपने, खुल के नहीं बोलते। नेताजी आए हैं, अच्छे अच्छे प्रणाम सब देंगे, वोट नहीं देंगे या चले जाएंगे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 तरीके से कोशिश करने पे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जाके राजनीति में नैतिकता का आना
संभव ठीक है। है, तो अब चूंकि हम लोग का जो पूरा डिबेट है ये वाइंड अप करते हैं और हम लास्ट में एक ही कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे। जो हमारा टॉपिक था राजनीति और नैतिकता, हमने 4 लोगों के साथ बताया, बोले मोहित जी, हमें एक सवाल बोलना है और उसका जवाब मैं सब लोगों से जानना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले नीतीश सरकार द्वारा जो है एक कानून पास किया है कि अगर कोई राजनेता चोर है, बेईमान है, गलत है, अगर उस पर कोई आप आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं आम जनता, तो उस पर कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति घोटालेबाज हो, कोई नेता घोटालेबाज हो, चोर हो, अगर कोई साधारण व्यक्ति उस पर टिप्पणी कर देता है सोशल मीडिया पे, तो क्या उसको जेल जाना और उस पर कानूनी कार्रवाई करना उचित है? चलिए ये टॉपिक अलग हो जाता है, लेकिन इस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे। अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं और बात यहाँ पे करते हैं कि जो हमारा टॉपिक था राजनीति और नैतिकता, हमने जो आज डिस्कशन किया इसमें सीधा दिख गया है कि राजनीति में नैतिकता है ही नहीं, दूर दूर तक राजनीति में नैतिकता नहीं है। ये आप चारों लोग एग्री करते हैं इस पर। तो मेरा यहीं पे कंक्लूडिंग रिमार्क किया है कि राजनीति में नैतिकता जरूरत है और इस नैतिकता को लाने के लिए जनता और राजनेता दोनों को साथ आना होगा। तो मैं आज का डिबेट यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद।